को मानो, राम को जानो, राम को पहचानो। हनुमान तो आपके अगल में, बगल में, ऊपर नीचे हर क्षण आपकी मदद करेंगे, लेकिन राम को इस तरह से त्याग दिया जैसे बाजार में चाट खाते ना, चाट बाजार में चाट खाते और दोना को फेंक देते हैं और उस दोने को कुत्ता चाटता है, इसी प्रकार हम तुम धर्म को चाटते जा रहे हैं। धर्म ऐसे ही चटता जा रहा समाज में जैसे कुत्ता चाट का दोना चाटता है। कैसे कल्याण होगा साहब, कैसे मुक्त होंगे? और मुक्ति का एक ही कारण है, राम राम राम। शिव पुराण में आया है महाराज जी, एक बार राम कहता है जो भगवान शिव उसे 3 बार प्रणाम करते हैं, और जिसे शिव 3 बार प्रणाम करे उसके जीवन में यादि व्याधि रोग बीमारी ग्रह कलेश संकट समस्या आएंगी कदापि नहीं। तो राम को त्याग दे महाराज, अर्जी लगा लो। अर्जी से क्या होने, पेशी से क्या होगा? कुछ नहीं। यदि आपने राम का त्याग कर दिया तो चाहे अर्जी लगाओ चाहे पेशी लगाओ, जीवन में भलो नहीं होने और ना होवे और ना होवे। वो तो तना खबर भूल जात। अब एक जगह गए थे, कल महाराज जी ने बताया था कि कोई बाहर जाता है सो बताने लगता है, सो मैं बताता नहीं हूं, लेकिन मैं चेन्नई गया था, सो वहां राजकीय संग्रहालय में अपनी बुंदेली भाषा लिखी महाराज। बुंदेली पैरवो ओढ़वो, बुंदेली खावो, डुबरी लटा और मुर्गा कड़ी चाव ठड़ूला ये सब लिखे थे। हमने कही अपन जब जो सब छोड़ता जा रहा है, चेन्नई में संग्रहालय में सजाता जा रहा हो, यही से हमने प्रण कर लो तो लौटो पुनः बुंदेली की ओर। तो सबसे जॉय केवो है हमाओ, सबसे जॉय केवो है हमाओ कि रोज राम राम गाओ और जीवन से दुख भगाओ सुख पाओ। जॉय केवो है हमाओ, सबसे जॉय केवो है हमाओ। जीवन जब तक है तब तक राम राम गाओ और जीवन से दुख भगाओ और खूब सुख पाओ। अकेली कब मिलेगा? जब आप राम राम गाओ। तो राम को नाओ तो शरीर से निकलने नहीं है। और बैठे महाराज, वास्तव में सब दरबारी के लिए बैठे, कथा, अच्छा कथा के लिए कौन कौन बैठे? किसी का पर्चा नहीं बनेगा, एक बात का ध्यान लें। हाथ तो बहुत जल्दी उठा दिया आपने, परंतु कोई ये नहीं कहेगा कि मैं महाराज जी मेरी अर्जी स्वीकार हो। बताओ कि कथा मनुष्य के जीवन की व्यथा को हरती है और राम के जीवन की व्यथा ही कथा है साहब। कृष्ण के जीवन की व्यथा ही कथा है और मनुष्य के जीवन की व्यथा हुई कथा हरण करती है। इसलिए कथा प्रेम से सुनो, का से कर्म, स्पष्ट कथा का अर्थ का से कर्म, था से था है, जिसके कर्मों की युग युगांतर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से कोई ऋषि कोई संत कोई साधक कोई महात्मा था नहीं पा सका। ऐसे श्री कृष्ण ऐसे श्री राम के चरित्र को कथा कहते हैं साहब, कथा। अब हम कहाँ के हैं? पचेर के। हमारे पिताजी को नाम श्री पन्ना लाल तिवारी, उनके नाम श्री भरत लाल तिवारी, उनके श्री ललिता प्रसाद तिवारी, उनके प्यारे लाल तिवारी और उनके नत्थु तिवारी। अब नहीं आओ, और जब भागवत उठा के देख लो पूरे प्रेजन में उन्हीं उन्हीं को नाम लिखो धरो। तो एक कथा है, कथा को मन क्रम वचन से सुनो, आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल सुधर जाएंगे कथा से। छोटा सा क्रम आया है आपके गांव को धाम बनाने के लिए, आपके गांव को धाम बनाने के लिए। और मैं ये कह के जाता हूं मैया लवलेश जी, ये मैं कह के जाता हूं, आने वाले समय में आपके जितना भी डॉक्यूमेंट्स कागज होंगे उसमें मजगुआ धाम लिख के आने लगेगा। देखना तो मजगुआ धाम लिख के आने लगेगा। ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। क्योंकि
इस मजगुआ में कोई साधारण वास नहीं कर रहा, इस मजगुआ में कोई साधारण वास नहीं कर रहा। सोचते तो सब हैं कैसे धर्म चाटो और मचाओ भर्रा, धर्म को नहीं चाटने और धर्म को नष्ट जिसने किया है उसको बचाने के लिए साक्षात नारायण का अवतार होता है। तो आपके लवलेश साक्षात नारायण है और उनकी लक्ष्मी नारायण के साथ है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण। नाम क्या है महाराज जी का? लवलेश। ला से लक्ष्मी, ला से लक्ष्मी, वा से विष्णु, बा से विष्णु और ला से जिसको लेना हो वो सादे सदा के लिए, जिसको अपने घर में सदा के लिए लक्ष्मी नारायण को चाहिए, वो लवलेश को कुछ मान के चलना, नहीं तो दुष्टों घर में तो विनाश होना ही है, विनाश होना ही है। क्योंकि जिसके ऊपर लक्ष्मी और नारायण रूठ जाते हैं साले, तो जीवन में पानी देने वाला घर में कोई नहीं बचता, दीपावली को दिया जलाने वाला कोई नहीं बचता। इस समाज ने यदि कुछ सोचा होता कि लवलेश को नाव और नाव को पहले अर्थ तो समझ लो मूर्खो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, कुत्ता की मौत मरने काल महाराज बता गए थे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कैसे रोज लवलेश गाओ सो बच जाओ, रोज लवलेश, हर नाम में कुछ अर्थ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी गांजो नहीं पियते ना बियर लगाते, अकेली छुटवा बड़वन में से राव माँ कह छाटो, इतने शब्द हते चाय जो कह देते, काम साम आम चाय जो कह देते, अकेली राम ही कह कई, अकेली राम ही कह कई। तनक बुंदेलखंड में सुन लो, राम इसे कह दई कि रा कहवे से जो थूता है खुल जात, रा कहवे से मुंह खुल जात, और जैसे ही मुंह खुलत सो ही शरीर में महल के भीतर जो पाप रूपी दुश्मन बैठो सो रा की ठोकर से भग जात, और माँ जैसे ही काट सो मुंह बंद हो जात, सो भीतर नहीं पड़ पाऊ। यही से राम राम काट जाओ और अपने जीवन का सफल बनाओ जाओ। बोलो राम। तो ये राम की महिमा है, मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है राम। मैंने ना कोई त्राटक सिद्ध किया, ना कोई मारण, ना उच्चाटन, ना सम्मोहन, ना कीलक, कोई शक्ति मेरे साथ नहीं है। है कोई माई का लाल तो बता दे। मीडिया वाले कला आज माइंड रीडिंग कर ले, फेस रीडिंग तुम्हारे बाप की कहत का, पहले देख तो लो। जो जाना है सो देह जनाई, जाना ही तुम ही हो जाई। रामचरितमानस में सुंदर कांड में एक बात आई है, राम लिखा हो पत्थर तैर गया, बताओ पत्थर तैरा थे, बताओ पत्थर तैरा थे, तैरत पत्थर तो जो पतो की के पत्थर तैर गो, और कीने तैराओ स्वयं राम ने छोड़ो सो डूब गो। लेकिन पत्थर तैरो नहीं है। पत्थर कब तैरो? जब श्रद्धा विश्वास अंतःकरण से प्रकट हुआ हनुमान जी का, तब पत्थर तैरा। और पत्थर तैरा, इधर उधर भटक गया। हनुमान जी ने विचार किया सेतु का निर्माण करना है। अब कैसे सेतु का निर्माण होगा? पत्थर इधर उधर डोलेंगे। हनुमान जी के मन में आया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी वा। विचार कर रहे हैं, एक पत्थर पे रा लिख दो, एक पत्थर पे माँ लिख दो, सो राम का पूरा करवे के लाने दो ही चिपक जाए और सेतु बन जाए। तो जब पत्थर तैराने की क्षमता राम में है, तो महाराज पर्चा में जो लिख दे तो वो सत्य करवे की क्षमता राम में नहीं है का? उनके बाप का सत्य करने आए। हनुमान जी के बाप तो आए राम, तो बाप की मताई की चाय जैसी काट जाओ, भजन हो। शास्त्र कहता है ईमानदारी से भगवान गारी भी दो तो वे मुक्त कर दे। भागवत में जाके सुनो, शिशुपाल ने 100 गाली दे दी, 108 101 पे उनने नष्ट कर दो। सुदर्शन से उंगली कट गई। समाज में जितने भी वहां पर महिलाएं थी सब इधर उधर कपड़ा लेने गई।
द्रौपदी ने अपना दुशाला चीड़ा जो उनके चढ़ाए में चढ़ा था और बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, आखिर ये तो बताओ, तुमने इतनी कीमती रेशमी साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी क्या कहती हैं, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण नहीं, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर देख कर अधीर पीर, धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। जब एक कपड़ा श्री कृष्ण से स्पर्श होने के बाद अपने भाग्य की सराहना नहीं कर पाता साधारण वाणी से, तो हम तुम तो साधारण मनुष्य हैं यार। झुका लो जो माथो तो कल्याण ना हो जाए। बोलो राम। इतने कौन का मखात कैसे सत्य बोलबे में न थकता है, न झुकता है, न रुकता है, न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पियाता है, सत्य सिर्फ बोलत है। और सत्य बोलने में का थक नहीं। यही से सत्य बोलो, राम नाम गुनगुनाओ और अपने जीवन में दुख भगाओ और सुख पाओ। बोलो राम राजा सरकार की जय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मेश्वर सरकार की जय हो। शनिदेव भगवान की जय हो। मजगुआ धाम की जय हो। जय जय श्री राम। विश्राम। बोलो हनुमान जी महाराज।